पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है, और सुख आता है तो दुख भी आता है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, हर परिस्थिति से कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। जीवन की इस यात्रा में यदि आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं हर शुक्रवार और शनिवार को सीनियर पिरामिड मास्टर, जो देते हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। जी हाँ, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, तो मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं, तो आइए आज के प्रश्न भी हम जान लेते हैं। मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या कॉन्शियसनेस के भी लेवल्स होते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉन्शियसनेस के अपने लेवल होते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी चेतना। और चेतना किसके ऊपर निर्भर करती है? हमारे भावों के ऊपर निर्भर करती है। हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, उसके ऊपर हमारी चेतना का स्तर रहता है। वाइब्रेशंस हमारी उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हम किसी शंका में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, या स्ट्रेस में रहते हैं, फियर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, तो ये सारे हमारे इमोशंस के स्तर हैं जो हमें हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं। परंतु धीरे धीरे जब हम ध्यान के माध्यम से अवेयरनेस को बढ़ाते हैं तो हम इन स्तरों से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे कि हम प्यार का, अगर हमारे इमोशंस बढ़ते हैं, ये प्यार वो नहीं है कि जो हम स्त्री पुरुष में या दो बंदों में, जो इंसानों के अंदर करते हैं, उसको समझे। प्यार, ये प्यार वो है जो हम पूरी प्रकृति के साथ करें, जो हमारे आंतरिक प्रेम हो, जो हम सोल टू सोल प्रेम करें। जब हम इस लेवल के प्यार के ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी जो लेवल है कॉन्शियसनेस का बढ़ जाता है। हम जितना अधिक इस तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये स्टेप यहाँ ख़त्म नहीं होता। हम जितना अधिक ध्यान करेंगे, अपने साथ रहेंगे, उतना अधिक हमारा जो स्तर है, वो चेतना का स्तर ऊपर उठता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये उठता चला जाएगा तो हमारे अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है, जो है विनम्रता, वो आ जाती है। हमारे शब्दों में, बोलने में जो निखर आता है, जिससे कि औरों को बहुत आराम मिले, सुख मिले। आपकी वाणी के माध्यम से, हमारे शब्दों में, वाणी से वो निखर कर बाहर आता है। हमारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो जाता है कि हम जैसे जहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर हमारी ऊर्जा से और लोग भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि संतों का होता है, जितने भी हमारे संत हुए हैं, गुरु नानक देव जी, कबीर जी, बुद्ध जी और जीसस, और भी कितने ही संत हैं, चाहे किसी भी धर्म या पंथ के हैं, परंतु अगर उनकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊपर उठ गया है और वो विनम्र हैं, तो हमें कॉन्शियस, हमारी जो है चेतना का स्तर ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। तो चेतना का स्तर चेंज होता रहता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ध्यान करें, और ध्यान करके हम अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते रहें। क्यों कहते हैं कि ध्यान करने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं?
क्योंकि हम अपने जो लोअर चेतना का स्तर है उससे ऊपर उठ जाते हैं और हमारी सोच चेंज हो जाती है। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है कि सभी ध्यान करिए और अपनी कॉन्शियस लेवल को, चेतना के स्तर को बढ़ाते रहें। जितना अधिक हम ध्यान करेंगे, अपने को समझेंगे, संसार को समझेंगे, तो आपके अंदर से ही आपका जो चेतना का स्तर है बढ़ता चला जाएगा। जी जी। तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बस आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, कॉल करना है और अपना सवाल पूछना है। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम अगला प्रश्न है कि क्या ज्ञान से भी मुक्ति मिल सकती है? ज्ञान से भी मुक्ति मिल सकती है, परंतु उस ज्ञान को जब तक आप अपने अनुभव में नहीं लेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। हमने केवल पढ़ लिया, उसको अपने अनुभव में नहीं लेके आए तो हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए हमें अपने हर तरह के इमोशन से, हर तरह की बॉन्डिंग से आगे बढ़ना है। हमारी जो लाइफ में जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि नॉन जजमेंटल होना, नॉन इंटरफियरेंस, किसी में इंटरफियरेंस नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करना, स्वीकार करते रहना हर परिस्थिति को। तो जब तक ये ज्ञान तो है हमें कि हमारे पास ये परिस्थिति आई है, हमें स्वीकार करनी है, पर परिस्थिति को हमने प्रैक्टिकली उसको स्वीकार नहीं किया, प्रैक्टिकली समझा नहीं, सिर्फ ज्ञान लेवल पे ही समझ लिया, पढ़ के ही समझ लिया। कहते ना कि ज्ञान और फिर उसको गूढ़ता से अपने अंदर अडॉप्ट कर लेना। जब आप अंदर अडॉप्ट कर लेंगे तो आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। मैम यहाँ पे मुझे याद आया कि जैसे हमारे धार्मिक जो हिंदू धर्म के शास्त्र है उसमें कहते हैं कि रावण भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। तो यहाँ आपकी वो बात लागू होती है कि ज्ञान को अपने अंदर अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। और मैम ये भी निर्भर करता है कि हम ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान ये भी मतलब रहता है कि हम किस प्रकार का ज्ञान ले रहे हैं, परंतु उस ज्ञान को अपने आत्मा के स्तर पे एब्जॉर्ब करने की जो हमारी क्षमता है वो हमें ध्यान के माध्यम से मिलती है। जब हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा तो हम उसको अच्छे तरीके से अपने लेवल पर समझ पाएंगे। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, ज्ञान की बुक्स पढ़ते हैं या और बुक्स पढ़ते हैं, वो जिसने लिखी होती है वो उसका स्तर होता है, परंतु जब हम इसको ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर समझते हैं तो हमारे अंदर से जो ज्ञान के साथ उसका प्रकाश होता है, हमारा अनुभव होता है, वो ज़्यादा हमें इफेक्टिव होता है। जी मैम, ज्ञान की बात चल रही है तो हमारे पास एक ऐसा ही प्रश्न आया हुआ है। मैम इनका प्रश्न है कि जैसे कहते हैं कि सब बराबर हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं मानना चाहिए, तो क्या अज्ञानी भी ज्ञानी के बराबर ही माना जाएगा? हाँ, उसका वो भी ऐसे ही है। जैसे कि आपने बोला कि जो ये अनुभव है, ज्ञानी और अज्ञानी परिभाषा किसने दी? ये बुद्धि के लेवल पे है। जो उसके सोल का लेवल है वो उतने तक ही बात करेगा। इसका मतलब वो भी गलत नहीं है। हमें बात को धैर्य से सुनना चाहिए, उसका भी जो है वो भी धैर्य से सुनना चाहिए। जो ये समझ लेता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ और मेरे पास ही सारा ज्ञान है। अज्ञानी वर्ड किसने बनाया? हमारी डिक्शनरी में है, हमारी बुद्धि ने बनाया। ज्ञानी और अज्ञानी क्या है, फर्क क्या है? सबका अपना अपना अनुभव है। वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है, हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। समय आने पे उसको भी अनुभव उस स्तर का हो सकता है। तो इसलिए चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, दोनों ही मुक्त हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि कैसे सोते हुए भी जागृत अवस्था में रह सकते हैं? हम जब सोते हैं सारी स्टेट्स आती हैं बीच में, हम टोटली बिल्कुल जीरो स्टेट में भी चले जाते हैं जब हमें अपनी बॉडी का भी एहसास नहीं रहता।
परंतु ऐसी बहुत सी ड्रीम अवस्थाएं भी होती हैं जब हमें अपने ड्रीम्स के बारे में पता होता है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रीम्स को पूरी तरह से जीते हैं जब वो सो रहे होते हैं, परंतु वो ड्रीम्स कई बार क्या बहुत बार उठने के बाद याद नहीं रहते हैं। तो इसकी भी एक अपनी प्रैक्टिस है। जितना अधिक हम, ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि हम ड्रीम्स को उस समय जीते हैं। मेरा अपना ही अनुभव है कि रात को सोते समय कोई ड्रीम ऐसे देखा, वो ड्रीम ऐसा भयानक था या मुझे उस जगह को क्रॉस नहीं करना था, तो मैं बहुत जोर जोर से रोने लग गई थी। आसपास जो भी मेरे था वो कहते एकदम क्या हो गया आपको, और फिर धीरे धीरे, तब तक तो आवाज निकल रही थी, बीच बीच में आवाज भी बंद हो गई। तो हम निद्रा अवस्था में भी जागरूक रह के उस ड्रीम्स के साथ होते हैं। परंतु ऐसे बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम उन ड्रीम्स को अगर मॉर्निंग में मेमोरी के साथ लिखें तो हम उसको पूरी जागरूक अवस्था में ही होंगे, अवेयरनेस में होंगे। जी मैम, इसी के साथ इस कार्यक्रम के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। जी, हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं अनु बोल रही हूँ जी, यमुनानगर हरियाणा से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है कि मेरे को बहुत बहुत गंदे गंदे सपने आते थे। तो फिर मेरे को एक दिन सपना आया 15 दिन पहले कि कोई गिर गया है बड़ी जोर से फर्श के ऊपर, उसका सिर लगा है और मैं बहुत डर गई और फिर ऐसे लगा जैसे कि नारियल फोड़ते हैं, बहुत डर गई। तो और थोड़े दिनों के बाद मैं आप ही बहुत जोर से चेयर के ऊपर गिर गई, जैसे कि मेरे को सपना आया था वैसे के वैसे गिर गई जी। और मेरे आंख के पास बहुत जोर से चोट भी लगी। और मैं मेडिटेशन करती हूँ, पहले मेडिटेशन करती थी, मेरे को ऐसे किसी ने जैसे कोई धक्का मारा पीछे से और मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं कोई नहीं था, अंधेरा था ना, मेडिटेशन कर रही थी। फिर मेरे को किसी ने आके हिलाया बड़ी जोर से, मैं तब भी डर गई। मैंने कहा कौन, लेकिन मैंने मेडिटेशन अपना जारी रखा। हाँ जी, मेडिटेशन मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन अब मेडिटेशन में मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मेडिटेशन करते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा मेडिटेशन से बीपी भी कंट्रोल है और शांति भी है, मेरे को अच्छा लगता है मेरे को। तो क्या मेरे को कुछ मतलब ये है कि मेरे को दिखाई कुछ नहीं देता। जी, जी। विजन्स नहीं आ रहे हैं इन्हें। हाँ। जी। अनु जी, हाँ जी, आपको जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले इंट्यूशन होती हो और आपको ड्रीम्स के माध्यम से पता चलता हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, पर आप इसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लें कि ये इंफॉर्मेशन, जो भी आपको ड्रीम आ रहा है वो सत्य ही है और उससे आप ड्रीम के साथ पहले ही डर जाएं, ऐसा नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान करिए, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आपको वो पहले ड्रीम आ गया और आप गिर गए तो कोई बात नहीं, परंतु आप ध्यान को नहीं छोड़ेंगे। आप जितना ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपको और समझ आएगी। और जब आप कोई भी अनुभव कर रहे हैं, ड्रीम्स में कर रहे हैं, उसके पीछे उसके साथ जुड़ मत जाइए। ये ना हो कि आप ड्रीम लिया और आप उसके साथ आगे सुबह टेंशन में आ गए कि मेरे को ऐसा ड्रीम आ गया है, अब एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया आगे भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो हो गया कोई बात नहीं, परंतु ध्यान के माध्यम से आपको जो फायदे हो रहे हैं उनको आप याद रखिए और अपने ध्यान को करते रहिए। धीरे धीरे आपका ये जो फियर है ये भी खत्म हो जाएगा, आपके लिए और अच्छा रास्ता दिखाई देगा आगे का। जी, तो अनु जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान को ध्यान के लिए करिए और धीरे धीरे आपका जो फियर है वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
जी, तो मैम जैसे कि बात हो रही है ड्रीम्स की, तो यहाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें बुरे ड्रीम्स हमेशा याद रहते हैं। अच्छे तो हम भूल जाते हैं, अच्छे याद रहते हैं, बट मैक्सिमम जो बुरे हम देखते हैं वो हमें याद रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं? ड्रीम्स हो या हमारी थॉट्स हो या हमारे अनुभव हों जिंदगी के, हमेशा बुरे अनुभव याद रहते हैं और अच्छे अनुभव कभी भी याद नहीं रहते। इसीलिए वो थॉट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो हमें ना ही वो डराने के लिए आते हैं, हम ही उनको अपनी और ऊर्जा देकर जागृत रखते हैं। चाहे वो हमारी रूटीन के थॉट्स हों, परिस्थितियां हों, आप जीवन की परिस्थितियों को भी देखेंगे कि अगर किसी ने आपको कोई हर्ट किया हो, वो आपको याद रहता है। अगर किसी ने आपकी मदद की हो, वो आपको याद नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं आप। इसी तरीके से हम ड्रीम्स को भी, जिनको हम ऊर्जा देते रहते हैं वो जागृत रहते हैं, जिनको हम ऊर्जा नहीं देते वो हमारे से दूर चले जाते हैं। तो प्रयत्न करिए, जो बुरे ड्रीम्स हैं, अगर आपकी भाषा में वो बुरे ड्रीम्स हैं, आपको लगता है, हो सकता है वो आपको अवेयर, अलर्ट करने के लिए आए हों। अवेयर रहें, अलर्ट रहें उनसे और कोशिश करिए उनको छोड़ दीजिए। जो समय आएगा वो समय आने पे अपने आप उसको आपका उत्तर भी मिल जाएगा। और जीवन के अंदर भी जो भी अच्छाई है, जो भी किसी ने अच्छा किया है आपके साथ, हमेशा उनको याद रखने की कोशिश करिए, तो जीवन एक मधुर जीवन बन जाएगा और आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है आपके जीवन में जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं केवल आपके लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर हमेशा आपको बताते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमें धैर्य सिखाता है। सुख और दुख तो आते हैं, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, लेकिन हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही जीवन में सफलता हासिल करने का एक सूत्र है। तो उस सूत्र को हासिल करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। तो ध्यान करें, ध्यान का प्रचार प्रसार करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, क्योंकि जितना आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, जितना आप स्वाध्याय करेंगे, उतना ही आप जो है अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर हर हफ्ते हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। तो आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। जी, तो मैम इसी के साथ अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम प्रवीण है। जी, प्रवीण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैडम, एक्चुअली क्या है, मैं 4 साल से बेरोजगार हूँ। जी, तो पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मतलब उसमें दिमाग नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो उसके लिए क्या मेरे को मेडिटेशन हेल्प करेगा? जी, परवीन जी, बहुत अच्छा जी। प्रश्न है आपका। ध्यान आपकी हर हालत में मदद करेगा। इसके पीछे की साइंस समझिए कि क्या होता है। जब हम ध्यान करते हैं, अपने ही श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, तो मन जो इधर उधर बिखरा हुआ होता है वो एक जगह स्थिर हो जाता है और आपकी ऊर्जाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। चाहे आपको किसी बात की कुछ भी थॉट्स बार बार आती है, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप हो सकता है कि ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। तो आप ध्यान करिए, और ध्यान करने की विधि अगर आपको पूरी तरह से पता है, नहीं तो मैं बता रही हूँ आपको, उस तरीके से ध्यान करिए। आप अपनी दोनों टांगों को क्रॉस करिए। आप किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं, चाहे सोफे पे बैठें, ज़मीन में बैठें, चौकड़ी भी मार सकते हैं, आलती पालती मारिए। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में क्रॉस करिए। आपने स्पेक्स पहने हैं तो उतार दीजिए। अपने आंखें बंद करिए
और केवल अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ जाइए। जितना आप अधिक अपने साथ बैठने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आपकी स्थिरता बढ़ेगी और आप बहुत जल्दी एकाग्र होना शुरू हो जाएंगे। आपकी इंटरनल बॉडी जो है, आपके ऑर्गन्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे। तो आप ध्यान करिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका। जी, तो प्रवीण जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान करने का सोचा। और जैसे कि मैम ने कहा, ध्यान की बहुत ही सरल विधि है। मैम ने आपको विधि भी बताई है, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ध्यान की बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएँगी जहाँ पे आप ध्यान को सीख सकते हैं। फिर भी आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में आए ध्यान को शुरू करने के बाद, तो हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। आप इस कार्यक्रम में कॉल करके अपना प्रश्न हमसे पुनः पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अपना अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मान अपमान के चक्र से कैसे बचा जा सकता है? मान और अपमान, ये दो शब्द तो ज़रूर हैं, पर इसको मानना, इसको समझना आपके बुद्धि के लेवल पे है। हम कैसे मान लेते हैं कि उसने हमारा अपमान किया या मान किया? उसने हमारा अपमान किया, ऐसा हमारी बुद्धि का लेवल है। उसने तो अपने स्तर पर हमारा मान ही किया हो सकता है। तो हम हमेशा जो भी कुछ सोचते हैं वो अपनी बुद्धि के लेवल पे सोचते हैं, और ये दोनों शब्द हमने ही शब्दकोश में रखे हैं, मान और अपमान। अगर हम इनको समान समझना शुरू कर देंगे कि ना ही कोई मान है ना ही कोई अपमान है, तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। तो हमें किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि हमें अगर इस जीवन मतलब इस स्तर से हम ऊपर उठ जाएंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि सुख है या दुख है, हम न्यूट्रल रहेंगे एकदम। तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि आत्मा के अलावा और कुछ शाश्वत है, ये सत्य है? आत्मा ही शाश्वत है। आत्मा को समझना, उसके लिए हमें जो शाश्वत, हमारे जो श्वास दिए गए हैं, वही एक माध्यम है जो हमें स्वयं के साथ जोड़ता है और समझाता है। उसी के माध्यम से हमें समझ आती है कि आत्मा है, ये माध्यम है एक। तो शाश्वत आत्मा है। हमारे श्वास भी जब तक हम इस शरीर में हैं, वो भी उतने ही शाश्वत है। उस आत्मा तक पहुंचने के एकमात्र जो फिजिकल बॉडी में हमें सहारा मिला है वो है हमारे श्वास। तो शाश्वत आत्मा है। जी, तो मैम जैसा आपने कहा कि आत्मा शाश्वत है, तो मतलब यानी कि हमारे बहुत से जन्म जो है हो चुके हैं अब तक, वो हमें नहीं पता कि हमारा ये कितना, कौन से नंबर वाला जन्म होगा। तो मैम जैसे कि इस जन्म में हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो क्या हर सोल से हमारा कनेक्शन होता है क्या, या ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी सोल से पहली बार ही मिल रहे हो? सब कुछ पॉसिबल है। हम किसी सोल से पहली बार इस रूप में मिल रहे होते हैं, पर पहले हम उनसे किन रूपों में मिल चुके हैं ये हमें याद नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारे तो, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं याद हैं। तो इसी प्रकार से हर सोल को धरती पर आने के बाद ऐसा नहीं होता कि हर जन्म याद रहता है कि इससे कनेक्शन है। हाँ, जिससे हम बार बार मिलते हैं या जिससे हमारा बहुत बार अनुभव हो चुका होता है, वो हमारा कनेक्शन एकदम हमें पता चलता है। पर परंतु जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, जितनों से भी हमारी बात होती है, हम जितनों से अट्रैक्ट होते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारा पुराना संबंध चलता है। पर ऐसे कुछ नए भी होंगे। नया इस जीवन में, इस स्तर में रूप होगा, पर पहले वो किसी रूप में भी हमें मिले हुए हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही हम इसी जीवन में उनके साथ मिल रहे, हो भी सकता है। परंतु
क्योंकि इतने जन्म पहले हो चुके हैं। एक आत्मा के कितने मिनरल किंगडम से लेके चलते चलते कितने अलग अलग योनियों में जन्म हो चुके हैं। कौन सी योनि में हम कब किसके साथ कब मिले ऐसा नहीं हमें याद रहता, परंतु हमारी जो अट्रैक्शन है वो बनी रहती है, तो सब पॉसिबल है। जी मैम, आपके हर जवाब से क्यूरियोसिटी आती है, तो यहाँ पे भी एक प्रश्न ऐसा आया कि जैसे आपने कहा कि जिस सोल से हम अट्रैक्ट होते हैं उस सोल से हमारा कनेक्शन होता है। तो मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि शादी, हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शादी नहीं चल पाई तो हम जो इंसान है वो दूसरी शादी कर लेता है। तो मैम कैसे ये मतलब कैसे संभव है कि एक ही जन्म में फिर 2 पति कैसे? कॉन्ट्रैक्ट सोल का कॉन्ट्रैक्ट हर सोल के साथ अलग अलग होता है। इस जीवन के अंदर जो आज हमारा पति है, हो सकता है पिछले जन्मों में कोई पिता के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में या किसी और रूप में भी हो सकता है। पर हम आने से पहले प्लानिंग करके आते हैं कि हमारा तुम्हारा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इतने समय तक, ये हमारा चैलेंज है कि इतने समय तक तुम ये रोल प्ले करोगे, मेरे जीवन में मुझे ये सिखाने के लिए आओगे। पर वो आत्मा हो सकता है कि उस समय 2 सोल्स के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट करके आई हो कि दूसरी सोल भी उसके जीवन में आएगी। तो ये सब संभव है, हमारा पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज संकल्प या जो भी आत्मा जो हमने पहले सुना है कि 7 जन्मों तक वो वही रहती है, ये है, परंतु ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है कि हमारा क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था उस सोल के साथ जो आज मेरे पति के रूप में है, पहले मेरे पिता के रूप में भी हो सकती है। उनके जितने कर्म स्तर है जो हम आपस में मिलकर इस जन्म में काटने के लिए आए हैं, वो बैलेंस हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जी, यानी कि हर जन्म में रिश्ते बदल सकते हैं। बदलते ही हैं, हर जी। जन्म में बदलते ही हैं। जरूर सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, पर बदलते भी। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया और मेरे को लगता है कि ऐसा बहुत से दर्शकों के मन में ये प्रश्न होगा। मैम इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। जी हेलो मैम, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रचना है, मैं पटना बिहार से बात कर रही हूँ। जी रचना जी, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा प्रश्न है ध्यान के कुछ अनुभव को लेके। मेरे 2 अनुभव हैं जिसके संबंध में मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं क्या ध्यान के सही मार्ग पे चल रही हूँ क्या नहीं। मेरा एक प्रश्न है कि मैं बार बार ध्यान में आंखें देखती हूँ, जैसे गणपति की आंखें मुझे दिखती हैं, जी गणेश जी की, और मैं बार बार उन्हें देख रही हूँ, गणेश जी को देख रही हूँ। और दूसरा अनुभव हुआ कि मैंने अपनी मृत्यु देखी। मैंने देखा कि मेरे शरीर से कुछ एनर्जी निकला किसी एक्सीडेंट में और फिर एक लाइट में समा गई। तो क्या मतलब ये कैसा अनुभव है, इसे मैं क्या समझूं? जी मुझे रचना गणेश जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और ये मैंने मृत्यु देखी तो क्या मतलब क्या करना जानना चाह रही हूँ? जी रचना जी, अनुभव आपके हैं दोनों। आप इन अनुभवों को आपने ले लिया, ठीक है, समय आने पे आपको इसका उत्तर भी मिलेगा। आपको क्यों गणेश जी की ही आंखें दिखाई दे रही है, एक बुद्धिमान की इंडिकेशन है। आपके अंदर जो एक्चुअल में बुद्धि का होना मतलब आ रहा है, बढ़ रहा है, वो एक इंडिकेशन हो सकती है, परंतु जो इसका असली उत्तर है वो आपको ही ध्यान के माध्यम से मिलेगा। आप ध्यान करते रहिए, आपका ध्यान बिल्कुल सही है। और मृत्यु होना, आप जैसे बोल रही हैं कि मैंने अपनी मृत्यु देखी, आपने मृत्यु अपनी अगर इस शरीर की देखी तो कोई बात नहीं, आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो आप आगे बढ़िए। आपके हो सकता है कि जो एक स्थिति होती है उस स्थिति से आप पार हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए उसको आपने अनुभव कर लिया ड्रीम में या ध्यान में, आप उससे आगे बढ़ जाएं
और धीरे धीरे वो अनुभव ही, वही जो आपको दिखाई दिया, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा, आपके अंदर से ही मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए, जब भी ऐसा कभी कुछ शंका हो या कुछ हो तो और ध्यान करिए, और ध्यान में ही आप प्रश्न रख सकते हैं कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, आप मुझे क्या ज्ञान देना चाहते हो। तो जो आपकी आत्मा चाहती है ज्ञान को, जो आपकी आत्मा के लिए ठीक होगा, वही ज्ञान आपके अंदर से आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका। जी, तो रचना जी, जैसा कि मैम ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान जैसे करती आ रही हैं वैसे ही ध्यान करती रहिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अभी जैसे बात हो रही थी कि मृत्यु दिखी उनको, तो मैम कई बार हमने ऐसा सुना है कि अगर हमें सपने में किसी और की मृत्यु दिख रही है तो यानी कि ये संकेत है कि उसकी उम्र लंबी होती है। क्या ये सच होता है? ये सब धारणाएं पुरानी जो बनी हुई आ रही हैं वो वही है। ये हो सकता है कि उसका एक पड़ाव, जो उसकी विचारों का जो एक बंडल उसने मन के साथ पिरो के रखा हो, वहां से वो क्रॉस करके आगे निकल रहा हो, वो मृत्यु भी हो। मृत्यु हम किसको समझते हैं? इस शरीर को समझते हैं मृत्यु, इस शरीर की समझते हैं, या जो हमारे अंदर एक हमारे विचारों के बंडल बैठे हुए हैं, हमारी धारणाएं बैठी, उनकी मृत्यु समझते हैं। वहां से मुक्त होने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो ये जो है, ये अभी जितना मुझे समझ आती है कि हम ये नहीं है कि किसी की मृत्यु देखी, ऐसा भी होता है कि ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ। क्या होता है कि कभी कभी कनेक्शन होता है किसी का साथ, किसी के साथ किसी का कनेक्शन होता है। आपने उसकी मृत्यु देख ली या उसी के मृत्यु के सपने आप बार बार देख रहे हैं, तो जो हमारा इमोशनल टच होता है उसके साथ, हम वो तार कट जाती है। ऐसा भी होता है कि जो हमारे इमोशनल टच है वो तार कट गई, तो हम उस बंदे से जितना ज्यादा हमारा जुड़ाव था, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे मोह को एकदम काटना या समझना उतना आसान नहीं लगता, परंतु ये माध्यम जब हम ध्यान करते रहते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती रहती है, तो हमारे अंदर से ही हमारे कुछ कनेक्शंस जो हैं ऐसे कट जाते हैं, जो हमें हमारी हैबिट से हमें और ऊपर उठा देते हैं। जब हम जकड़े हुए हैं मोह ममता में, तो हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है, तो वो उस इमोशंस की मृत्यु हो गई। जी, हम मतलब उससे आगे बढ़ गए। हर सपना कोई ना कोई संकेत देता है, संकेत बस देता है। अगर हम ध्यान करेंगे तो हम उसे बेहतर समझ उसको पाएंगे। बेहतर समझ पाएंगे, जी और उसको खुद ही समझना ज्यादा बेटर है। जी। जवाब जो भी देगा उसका अपना बुद्धि का स्तर होगा या उसका अपना अनुभव होगा जो जवाब दे रहे हैं, परंतु जो जवाब आपको अपने अंदर से, अपने अनुभव से मिलेगा, उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। जी, तो इसलिए सब चीजों की असली दवा क्या है? ध्यान, कि अपना ध्यान करिए और अपनी ही ऊर्जा ऊर्जाओं को बढ़ाइए। जी। आप अपने ही प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर से पाने की कोशिश करिए। इसके लिए एकमात्र रास्ता है कि अपने ध्यान को बढ़ा दीजिए। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आपने जवाब दिया है ना, जो हमारे दर्शक है इससे काफ़ी कुछ सीख पाएँगे। तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि क्या तंत्र विद्या से कोई हमारा नुकसान कर सकता है? मैम तंत्र विद्या क्या सच में होती है? विद्याएं तो बहुत है और सभी विद्याएं होती हैं। जितना मैं समझती हूँ, अगर आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा लोगे तो जो हमेशा जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपको तंग नहीं कर पाएंगी। ऊर्जाएं होती हैं हर किसी की, तो जो तंत्र विद्या है उसमें भी ऊर्जाएं, उसमें बहुत स्ट्रांग भी होती हैं, नुकसान भी हो सकता है, परंतु जो नुकसान होता है
वो उसको ज़्यादा नुकसानदायक असर करता है जिसकी अपनी ऊर्जा बहुत कम होती है। वो ऊर्जा उसको क्रॉस कर लेती है और धीरे धीरे डाउन ले आती है। परंतु अगर आप ध्यान करते हो, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हो, तो तंत्र विद्या तंग भी कर सकती है, परंतु आपके पास एक शक्ति आती है उसको बियर करने की। आप अगर आपका अपना ट्रस्ट है कि मैं एक प्योर और सुंदर आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, तो जो शक्ति आपके पास है वो उन नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, जो डाउन जिनका ऊर्जाओं का स्तर है, उनको काट देंगी। स्ट्रांग भी हो सकती हैं, परंतु आपको क्षमता मिलेगी उससे आगे बढ़ने के लिए, उसको क्रॉस करके आगे निकलने के लिए। तो ये होती है। जी, हम इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मैम, मेरा नाम आकांक्षा है। जी आकांक्षा जी, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या सवाल है हाँ, आपका? मैं फाजिलका पंजाब से बात कर रही हूँ। जी, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है, जी बताइए। हाँ मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे अपने बच्चों के साथ ना रिलेटिव ना, जैसे मेरे बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो उनके पास अपने व्हीकल्स हैं, तो मुझे डर लगता है कि उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जो बच्चे जा रहे हैं। और कभी डर लगता है कि उनका कुछ मतलब ऐसे गलत गलत बच्चों को लेकर ना ध्यान आते हैं। फिर मैं बच्चों परमात्मा को बोलती हूँ, मन ही मन कि परमात्मा, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा का भार आपको समर्पित करती हूँ, आपने ही उनको संभालना है, तो ये पूरी सिचुएशन में आपको सौंपती हूँ। तो बस मेरे मन में ना यही डर लगता है मुझे, तो मुझे इस डर से ना मुक्ति पानी है कि ध्यान करते समय ऐसे बुरे विचार क्यों आते हैं मुझे। जी आकांक्षा जी। जी मैम। आकांक्षा जी, हाँ जी। ध्यान करते हुए हमें ये विचार क्यों आते हैं, उसका कारण यही है कि आप जब ध्यान करने बैठती हैं तो आप बिल्कुल और चीज़ों से अपने आप को अंदर समेटने की कोशिश करती हैं। आंखें बंद करने से आपने बाहर की दुनिया से तो अपने आप को समेट लिया, पर जो सारा दिन आप सोचती रहती हैं, जो सारा दिन आप विचार रखती हैं, वो विचारों को तो आप खत्म नहीं कर पाई ना। तो ध्यान में आपको ये विचार आए, ठीक है, विचारों के आपको ये विचार आपके ध्यान में ही नहीं आ रहे, उससे पहले भी आपके पास थे, वो केवल जाने के लिए आ रहे हैं आपके पास ध्यान में। तो इसलिए उनके साक्षी बनिए और उनको उस समय ऊर्जा मत दीजिए। आपने जब समर्पित किया तो इसका मतलब आपके पास वो चीज है, तब आप उसको आगे समर्पित कर रही हैं। अगर आप उसको साक्षी बन जाएंगे उसके कि हाँ ये जो विचार आया, केवल साक्षी बनेंगी, तो जो आपने पहले विचारों को एकत्रित करके रखा हुआ है, अनजाने में आपको पता भी नहीं है कि वो आपके पास हैं, तो वो साक्षी बनेंगे अवेयरनेस के साथ, वो धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे। तो कोशिश करिए, आपके पास कुछ भी ऐसे विचार आते हैं, ऐसे हों या जैसे भी विचार आते हैं, आप साक्षी बनिए ध्यान में केवल उनके, और दोबारा से सांसों के साथ हो जाइए। आप प्रार्थना करें या ना करें, उनकी रक्षा करने के लिए परम शक्ति उनके साथ हमेशा होती है। जो सोल है, सोल के पास, जो आत्मा के पास परमात्मा की शक्ति हमेशा चलती ही रहती है, हमेशा रहती है। और हर माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वो परम शक्ति भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इसलिए आपके साथ ये है कि आप ध्यान करते समय जब भी आपको विचार आए, केवल साक्षी बने, उनको ऊर्जा मत दे, उनको जाने दे, तो वो स्कार्थ भी नहीं होगा, वो होगा भी नहीं। जो होना है वो होगा। अगर उनके जीवन में कोई घटना लिखी है तो वो घटना होगी,
क्योंकि उस सोल ने वो अनुभव लेना है। इसलिए आप अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए और अपने ध्यान से अपने जो विचार हैं उनको साफ करते चले जाइए। जी, तो आकांक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैम, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बैक टू बैक कॉल्स है हमारे पास, तो आइए जानते हैं अपने अगले दर्शक जी। का प्रश्न। हेलो। हेलो, आत्मबंधन मैम। जी, आत्मबंधन, नाम बताएं अपना। मैम मैं रेखा पंजाब से बोल रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है रेखा जी आपका? हाँ जी। मैम ऐसा है कि मैंने एक वीडियो देखा था स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर, जिसमें ये कहा गया था कि जब आप ध्यान करते हैं और जब आप शून्य की स्थिति पे आ जाते हैं तब कॉस्मिक ऊर्जा आपके बॉडी में प्रवेश करती है। जी। तो मैम मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 घंटे तक ध्यान कर रही हूँ और मैं शून्य की स्थिति तक नहीं पहुंची, मतलब मैं विचारों के साथ ही उलझी हुई हूँ 1 घंटे तक, तो क्या मतलब मुझे ऊर्जा नहीं मिली? वो तभी मिलेगी जब मैं बिल्कुल थॉटलेस हो जाऊंगी। तो इस चीज को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम। जी। जी जी मैम। रेखा जी, स्पिरिचुअल रियलिटी को आप एक बारी फिर से देखिए। क्या है कि हमें ऊर्जा तो हर क्षण हर पल मिल रही है, पर हमने क्या किया हुआ है, बीच में जैसे समुद्र में हमने बैरियर्स लगा देते हैं तो उन ऊर्जाओं को अंदर तक नहीं जाने देते, डीप में नहीं जाती है। तो जब हम जीरो स्टेट में पहुंच जाते हैं तो वो ऊर्जा हमें अनुभव होने लग जाती है। ऊर्जा तो बह रही है, अंदर जा रही है, परंतु उसका सोर्स जो है कमजोर पड़ जाता है। जब वो बिखरी हुई होगी चारों तरफ तो वो कमजोर रहती है। तो हमें क्यों ये बात बोली गई कि आप चाहे एक क्षण के लिए भी हम जीरो स्टेट में जाते हैं तो वो ऊर्जा हमें मिलती है। और हो सकता है कि अभी आपको उसका अनुभव ना हो रहा हो, बैक टू बैक आपको ऐसा लगता है कि मुझे विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। उसमें एक क्षण ऐसा भी आता होगा कि जब आपका कोई विचार नहीं है, एक सेकंड, पॉइंट सेकंड कह लीजिए, उस समय भी ऊर्जा को एंटर करने में समय नहीं लगता, तो वो उस समय भी एंटर कर जाती है। और आपको कोशिश क्या करनी है? आपको कोशिश यही करनी है कि जो आपके विचार हैं आप उनके साक्षी बनिए। अगर आपके पास इतने विचारों का बंडल इकट्ठा हुआ है तो आप एक विचार आया और उसके साथ साथ आपने सांस के साथ नहीं जुड़े तो एक के बाद दूसरा ट्रेवल करेगा, तीसरा ट्रेवल करेगा, या वही विचार बार बार आएगा तो आप उसको ही ऊर्जा देते रहेंगे, क्योंकि उस समय उस क्षण की जो ऊर्जा है उस विचार को मिल रही होती है। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये होनी चाहिए कि हम ध्यान करते समय जब भी विचार आता, अवेयरनेस रखनी है। ये जरूरी है कि अवेयरनेस रखिए। विचार आया, एकदम आप अपने सांस के साथ जुड़ जाएं, आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ जुड़ जाएं। तो आज हो सकता है, आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि 10 विचार आते हैं, धीरे धीरे ये 10 के बाद एक भी खत्म होता है तो धीरे धीरे वो श्रृंखला 9 की रह जाएगी। ऐसे ही कम होते होते कम होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है, कई बारी क्या होता है वो ऊपर की परत खत्म होती है, जी। डिगिंग होके नीचे से और गहरे विचार निकलने आने शुरू करते हैं। तो इसलिए ये हमारी साधना है, इस साधना को कंटिन्यू रखिए, अवेयरनेस के साथ साक्षी बन के जैसे ही विचार आए अपने सांस के साथ जुड़ जाएं, जरूर आपको जीरो स्टेट में अनुभव होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अनुभव नहीं हो रहा, आप उसके साक्षी नहीं बन रहे। जीरो स्टेट में हो सकता है पहुंच भी रहे हो सकता है ना भी पहुंच रहे हो, परंतु अगर पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहे तो विचारों के साक्षी बनिए और उनके साथ जुड़े मत रहिए, वो चले जाएंगे जरूर। जी। जी, तो रेखा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, लगातार दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन समय का अभाव है, तो मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से हमारे दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देते। जी, हेलो।
हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम रूपन मठारू है जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं रूपचंद जी? मैं होशियारपुर से बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। जी क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मैम ये है कि जो मैंने ना जैसे कुछ देखी वीडियो आपकी, तो उसमें ये दिखाते हैं कि जैसे जो शारीरिक कोई बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है मेडिटेशन से। जी तो क्या है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 साल से, मुझे डिप्रेशन है थोड़ा, तो मेरा तो ठीक नहीं हो रहा। जी जी मैम। जी रूपचंद जी, हमें ध्यान ये रखना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, पर क्या मैं जिन विचारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो इसका कारण है डिप्रेशन का, क्या मैं उनको छोड़ पाया हूँ? नहीं, तो उसके और तरीके बहुत हैं हमारे साथ। आप उन चीज़ों को लिख लीजिए, कागज पे फाड़ दीजिए, या अपने मन को बार बार वहाँ से हटाइए। चाहे आपको डे टाइम में भी आ रहे हैं तो भी वहाँ से हटाइए। तो आप कुछ बुक्स पढ़िए, आप कुछ ग्रुप में मेडिटेशन करिए ताकि ऊर्जाएं आपकी बढ़ जाएं, और जिससे आपकी जो प्यूरिफिकेशन है वो फास्ट हो जाए और आप आगे की तरफ निकल जाए। ये सच्चाई है कि ध्यान से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो सकती। जी जी तो रूपचंद जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को ध्यान की विधि एक बार दोबारा बता दें। जी, हमें ध्यान करने के लिए कोई भी आरामदायक स्थान लेना चाहिए और ऐसे समय में ध्यान करना चाहिए ताकि हमें बाहर की डिस्टरबेंस भी ना हो। वो समय हमें ही देखना है अपना। अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए उस टाइम पे, और अपने दोनों टांगों को क्रॉस करिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दीजिए, आंखें बंद करिए। कोई भी आरामदायक स्थान हो वहाँ पर बैठ जाइए ताकि आप आधा घंटा जितने भी उस स्थान पर स्थिरता से बैठ पाएं, और आंखें बंद करके केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाएं। कोई भी विचार आता है अगर आपको, तो आप विचारों के केवल साक्षी बने, अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, और दोबारा से अपनी सांस की जो कड़ी है, अंदर सांस आ रहा है और बाहर जा रहा है, उसके साथ जुड़ जाइए। धीरे धीरे आप अपना ये समय भी बढ़ा दीजिए, चाहे दिन में 2 बार करिए, 4 बार करिए। ये ATM है, एनी टाइम मेडिटेशन है, एनी प्लेस मेडिटेशन है। इसमें आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना, किसी प्रकार का कोई स्वरूप सामने नहीं रखना, केवल सरल स्वाभाविक कोमल श्वास जो है हमारी सरलता से चल रही है उसी के साथ रहना है। यही है असली ध्यान की विधि। जी मैम, हेलो पीएमसी एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत से लोगों के जीवन से परेशानियों को, उलझनों को दूर करता होगा। तो मैम आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं, इतना सारा ज्ञान आप हमारे साथ साझा करते हैं, साथ ही आपने ध्यान की विधि भी बता दी दर्शकों को, तो बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि हमारी ध्यान की विधि भी बहुत सरल है, आनापानासती ध्यान। तो मैम इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। PMC हिंदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। जी तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम हर कार्यक्रम में यही बताते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल ध्यान है, आपकी हर बीमारी का इलाज है ध्यान। तो ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ध्यान के माध्यम से ही आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC